स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में, जो कहानी एक ऐसे लड़के की है, ऐसे लड़कों की है जो 12 पढ़ने के बाद थोड़ा कंफ्यूज थे कि आगे ज़िंदगी में करना क्या है। अगर जो आप लोग भी 12 पढ़ने के बाद कंफ्यूज हैं, चाहे अभी 10 में पढ़ रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, तो इस कहानी से आप कुछ सीखिए और उस कहानी को सीख कर अपने जीवन में कुछ अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो यह कहानी है जो एक 5 दोस्त थे, ठीक है। 5 दोस्त 12 पढ़ने के बाद एक जगह मिलते हैं। एक जगह एक जगह चौराहा था, 5 दोस्त वहाँ पर मिलते हैं और 5 दोस्त कहते हैं कि 12 तो पढ़ लिए, अब करें क्या। कहते हैं तो उसमें से एक दोस्त थोड़ा सा पढ़ने में भी ठीक था, थोड़ा सा होशियार भी था। कहता है कि बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। क्या कहता है? बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, और लेकिन पैसे की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि सभी लोग अपने पिताजी से 5-5 हज़ार रुपये मांग कर लेकर आइए और बिजनेस करना शुरू कर दें हम लोग। अब वो क्या करते हैं, अपने पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं पापा हमको 5,000 रुपये चाहिए, एक बिजनेस शुरू करना है, 5 दोस्त हैं, ऐसे ऐसे किया जाएगा। तो कहते हैं कि बिजनेस तुम्हारे उन सभी लोग के पिताजी कुछ ना कुछ अलग टाइप से कहते हैं और कहते हैं कि बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बिजनेस तो बड़े लोग करते हैं, छोटे लोग बिजनेस नहीं करते हैं, तो समझ ही नहीं पाओगे बिजनेस होता क्या है। अब वो सब फिर इसी तरह पैसा तो मिलता नहीं है। 5 दोस्त फिर एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि पापा हमारे पैसा नहीं दिए हैं। पापा जो थे पैसा देने वाले थे, पैसा हमको नहीं दिए हैं, क्या किया जाए। तो जो उसमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा रहता है, जो होशियार लड़का रहता है, वह कहता है कि जब पापा पैसा नहीं दिए हैं तो एक दिमाग लगाते हैं, एक चीज़ कहते हैं, अब जाकर पिताजी से इस तरह पैसा मांगिएगा वो दे देंगे। तो 5 दोस्त कहता है कि आप जाइए पापा जी से कहिए कि आईएएस की तैयारी करने जाना है, इलाहाबाद जाना है, अब पैसा दीजिए, खाली जाने के लिए पैसा दीजिए और जाने के लिए पैसा दे दीजिए, हमको किराया भाड़ा की ज़रूरत पड़ेगी और जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी हम मांग लेंगे, क्योंकि आईएएस की हमको तैयारी करनी है। तो जाते हैं सब 5 दोस्त और जाकर आईएएस की तैयारी के नाम पर पैसा ले लेते हैं। उसके पिताजी, सभी लोग के पिताजी राजी हो जाते हैं, लीजिए बेटा आईएएस करने जा रहा है, तैयारी करने जा रहा है, हो सकता है लग जाए। लेकिन उसमें उसका था कि 99% संभावना थी कि 99% उसकी संभावना थी कि उसका नहीं हो सकता था आईएएस में। 1% संभावना थी कि उसका आईएएस में हो सकता था। लेकिन जो भी बिजनेस होता है उसमें 99% संभावना हो सकती है, हो सकता है, 1% बस संभावना होती है कि उसमें फेल हो सकते हैं। अब देखिए कि तब वो पैसा जुटाकर जाते हैं सब। जाने के बाद इलाहाबाद में जाते हैं और इलाहाबाद में जाने के बाद एक दुकान खोलते हैं, छोटा सा एक स्टॉल लगाते हैं, चाय की दुकान खोलते हैं, ठीक है। चाय की जब वो दुकान खोलते हैं तो शुरुआत में वो चाय की जब दुकान खोलते हैं तो बिक्री उक्री नहीं होती है, क्योंकि वो चाय बनाना तो आता नहीं था। सीखते हैं, इतनी करते हैं, 1 महीना तक बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्योंकि वो पढ़ने लिखने में भी ठीक थे, पढ़ाई में सोचे थे कि ये सवाल क्यों नहीं आ रहा है, क्या फार्मूला गलत हो रहा है, ये क्यों नहीं याद हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या करें तो हो जाए, क्या करें तो याद हो जाए, क्यों करें तो हो जाए, कैसे 5 मिनट में लग रहा है तो कैसे 2 मिनट में लग जाए। वो सोचे रहते हैं 12 तक पढ़ाई में भी। उसी प्रकार से उस बिजनेस में भी सोचने लगते हैं कि क्या करें तो ये हमारा चाय और अच्छा बने, कितना मात्रा मिला है तो अच्छा बने, क्या करें कि ग्राहक आए। इस तरह सब लोग सोचने लगते हैं और सोचते सोचते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करते हैं, 5 दोस्त जो थे वो उस आइडिया को लेकर और कहते हैं कि अब चलिए अलग तरीके से चाय बेचा जाएगा। क्योंकि पढ़े लिखे, ट्रे लेते हैं और पहुंच जाते हैं जहाँ पे आदमी खड़ा रहता है, गाड़ी वाड़ी लेकर, कार लेकर चले जाते हैं, ट्रे लेकर। और ट्रे लेकर कहते हैं कि आई एम विजय कुशवाहा, आई एम मेक ऑसम टी, प्लीज टेस्ट मी माई टी, आई एम मेक ऑसम टी। अब यह सुनकर जो भी सुनता था कहता इंग्लिश बोलकर बेच रहा है। 30 रुपये निकालता था और एक कप चाय पी लेता था। एक कप चाय इंग्लिश में बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ इसके पास है, चाय भी अच्छा बनाता होगा, जब बोली अच्छा है तो चाय भी अच्छा बनाता होगा। इस तरह थोड़ा सा प्रचार होने लगा उन लोगों का कि हाँ चाय यहाँ पर इंग्लिश बोलकर बेच रहे हैं सब। उसके बाद दिमाग लगाया कि फिर पढ़े लिखे थे,
सोचना उनकी हॉबी थी। एक समय पे आकर स्टिक हो गए कि इतना ही पैसा आ रहा है, इतना पैसा, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा कि अब क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, खूब बड़ा बड़ा बैनर, और बैनर पे लिख लेते हैं कि अगर जो आपका सिर दर्द कर रहा है तो अदरक वाली चाय पीजिए, अगर जो आपका पेट में खराबी है तो पुदीने वाली चाय पीजिए, अगर जो आपका मन मतलब क्या है अशांत है तो इलायची वाली चाय पीजिए, अगर जो आपको टेंशन हो रहा है ऑफिस जाने में तो ये वाली चाय पीजिए, ऑफिस के से अगर जो आप आ रहे हैं टेंशन है दिमाग में, सोच नहीं पा रहे हैं तो ये वाली चाय पीजिए। पूरा लिस्ट बनाकर और जगह जगह होर्डिंग लगा देते हैं। अब जो भी आता कहता पेट तो खराब है, चलते हैं चाय पी लेते हैं, दिमाग हाँ हाँ सही में दिमाग अशांत है, चलते हैं चाय पी लेते हैं। अब फिर आने लगे कस्टमर, इस तरह दिमाग लगाकर जब आने लगते हैं, आने के बाद उसके बाद भीड़ बढ़ती जाती है, उसके बाद फिर दिमाग लगाते हैं सब कि अगर जो ये कस्टमर फिर दोबारा क्यों हमारे पास आएगा, ये कस्टमर एक बार आ गया फिर दोबारा आना चाहिए। वो क्या करते हैं, अपने दो दोस्तों को गेट के पास खड़ा करते हैं और खड़ा करने के बाद फूल की टोकरी ले लेते हैं। फूल कितना, 50 रुपये का, 100 रुपये का, एक दिन में खर्चा। और जो भी आता, आइए महाराज, आइए 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 सर, कहाँ आप थे, आइए आइए, फूल फेंकना। उसको इतना इज्जत मिल जाता है, 30 रुपये की चाय पीने आ रहा है उसको इतना इज्जत। फिर दोबारा अपने तो आएगा, 10 दोस्तों के साथ चलो चलो उधर चाय पिए, चलो जब महाराजा राजा की तरह चाय पीते हैं, इज्जत मिलता है, भाव मिलता है, ये मिलता है वो मिलता है। अब वो क्या करने लगते हैं, सब चाय पीने लगते हैं, आने लगते हैं, जाने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते करते पैसा भी आने लगता है कि नहीं। और जब पैसा आने लगता है तो अलग अलग जगह वो क्या करते हैं, दुकान खोलते हैं अलग अलग जगह। अब पांचों लोग 10-10 किलोमीटर पर सेम फार्मूला आजमाते हैं, क्योंकि उनको फार्मूला मिल गया कैसे ग्राहक आना है, फार्मूला तो मिल गया ना। अब वो क्या करते हैं, कई जगह दुकान खोलते हैं। दुकान खोलने के बाद अब उनको सिर्फ मैनेजमेंट देखना रहता है। अच्छा इतना लोग आ रहे हैं, इतना पैसा है, अच्छा इतने पैसे की जरूरत है, अच्छा ठीक है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, अच्छा इतना चीनी डाल दीजिएगा, इतना बना दीजिएगा। अब क्या करते हैं, सब पूरा फ्री हो गए अब काम से, अब उनको काम करना ही नहीं है। 10 लोगों को काम पर लगा देते हैं, क्योंकि सीख चुके हैं वो। अब 10 लोगों को काम पे लगा देते हैं। अब कहते हैं कि हाँ इतना पैसा आएगा, इस तरह ट्रीट करना है और कुछ नहीं करना है, पैसा ही पैसा आने लगता है। अब क्या करते हैं, कार चालू किए, कार में बैठे, घर से आएगा, अच्छा प्रॉफिट हुआ दीजिए भेजिए, फोन से बात की, हाँ कितना प्रॉफिट हुआ आज, अच्छा इतना प्रॉफिट हुआ है, चलो चलो भेज देना हमारे खाते में। इतना लॉस हुआ है, अच्छा इतना लॉस हुआ है, इतना सैलरी देना, हाँ इतना सैलरी दे दो ठीक है। अब वो टेंशन फ्री हो गए, वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, फोन से सिर्फ बात करेंगे, हमारा काम हो रहा है। अब वो आईएएस से भी बड़ा जिंदगी जी रहे हैं। अब उनको 6 से 6 घंटे जेल में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 के बाद अगर जो किसी नौकरी में आप लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, 6 बजे कोई जेल खोलता, जाते ठीक 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 काम करते, फिर चले आते, फिर जाते फिर आते, एक सर्कल चलता रहता, वो पैसा देते रहता। अब पैसा भी उनका बढ़ रहा है और उनका सब चीज। यह एजुकेशन जो है, यह एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना कर गए थे कि कोई बिजनेस कर ही ना पाए, कोई बिजनेस के बारे में सोच ही ना पाए। 12 पास करके हमारे पास आए और क्लर्क की नौकरी करें, वो सरकारी नौकरी बनाकर चले गए थे कि कोई आए और क्लर्क बन के सरकार के गुलाम बना, हमको हमारा गुलाम बना रहे और हमारे पास आकर नौकरी करे। इनकी सोच को यहीं पे बांध देते हैं। बिजनेस नहीं, बिजनेस उन लोगों को खूब ऐसा बना देते हैं कि बिजनेस बहुत बड़ा चीज है, तुम इसमें नहीं आ सकते हो। चूंकि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बिजनेस के सिलसिले में आई थी, और बिजनेस उसने करके क्या कर दिया था, पूरा भारत पे राज, पूरा विश्व पे राज कर लिया था। इतना पैसा बनने लगा, उन्हीं लोग से खरीद कर उन्हीं लोग को दुगने दाम में बेच रहे थे। बिजनेस का ताकत, बिजनेस का ताकत ऐसे है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्री हो सकते हैं अपने लाइफ से। लेकिन आप लोग क्या है, 12 के बाद इस नौकरी पाइए, वो नौकरी पाइए। 2 साल आप तैयारी कर रहे हैं किसी नौकरी का, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 2 साल किसी बिजनेस में दे रहे हैं तो एक गारंटी है कि उस नौकरी से दुगुना पैसा आपको देगी। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे की तरह सोचना पड़ेगा, ये नहीं खाली बिजनेस शुरू कर दिए खत्म। जैसे उन्होंने पढ़े लिखे की तरह सोचा ना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए करें, कब करें, कैसे करें, वो पढ़े लिखे थे, सोचे। जैसे कि आप लोग 2 साल तैयारी करते हैं तो सोचते हैं ना कि ये सिलेबस आएगा, कैसे आएगा, इसको कैसे आसानी से लगाया जाए, यह क्वेश्चन पूछ सकता है, यह क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ये क्वेश्चन आ सकता है। रात के 12-12 बजे तक पढ़ रहे हैं बैठकर। उसी प्रकार कोई बिजनेस चालू करते हैं तो रात के 12-12 बजे तक सोचिए उसके बारे में। ये नहीं कि आज चाय बनाए सोचे ही नहीं। तो बात कर रहे हैं जैसे कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसमें लग जाइए, समझिए एक नौकरी की हम शुरुआत कर रहे हैं, 12 बजे रात तक शुरू कीजिए।
ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपकी कहानी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर जो इस कहानी से थोड़ा भी आप प्रभावित हुए होंगे तो थोड़ा ज़रा सोचिए कि 12 के बाद आपको करना क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।